हेलो एंड वेलकम। बात करने जा रहे हैं आज एक और अमेजिंग मुकाबला है और हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की। हम बात कर रहे हैं आज के सेमीफाइनल की। रात 12:30 शुरू होगा, पेरिस में यह मुकाबला होगा और यह मुकाबला है पीएसजी वर्सेस मैन सिटी। जी हां, मैनचेस्टर सिटी जो कि काराबाओ कप जीत कर आ रही है। 1-0 की ही जीत थी। लोग सोच रहे थे कि यार चलो स्पर्स के खिलाफ बड़ी जीत आ जाएगी तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन पेप ग्वार्डियोला ने पहले ही बता दिया था कि जो काराबाओ कप है वो कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत ऊपर नहीं है। उनके लिए प्रीमियर लीग जरूरी है, उनके लिए चैंपियंस लीग जरूरी है। हालांकि इसमें आप चैंपियंस लीग को सबसे ऊपर रखिए, प्रीमियर लीग को उसके बाद, और फिर ठीक है काराबाओ कप भी अगर आप जीत गए तो आपने निश्चित तौर पर इतिहास तो रचा ही, क्योंकि आपने लगातार 4 बार वाला जो रिकॉर्ड था लिवरपूल का उसको भी साझा कर लिया और अब आप 8 बार उस खिताब को जीत गए। ठीक है, काराबाओ कप आप जीत गए, लेपोते ने आपको जीत दिला दी, लेकिन वो लेपोते आज टीम में होंगे या नहीं मुश्किल लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पीएसजी जिस तरह से बायर्न म्यूनिख को बाहर कर यहां तक पहुंची है, पिछली बार का बदला उन्होंने ले लिया है। पिछली बार फाइनल में ये टीम पहुंची थी, लेकिन इस बार फरवरी से जैसे ही पोचेटिनो ने ज्वाइन किया है, लग रहा है कि इस टीम के पास वो कॉन्फिडेंस है कि आज ये मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एक ऐसे अंतर से जीत हासिल कर सकती है जो कि सेकंड लेग में बहुत ज्यादा मददगार होगा। क्योंकि कल का मुकाबला उम्मीद तो यही हो रही थी कि भाई रियल मैड्रिड जो है वो फेवरेट्स के तौर पर स्टार्ट करेगी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह गई, क्योंकि पहले 14 मिनटों के अंदर जिस तरह का खेल चेल्सी ने दिखाया, उन्होंने बता दिया कि वो पूरा दबदबा बनाना चाहते हैं। अल्टीमेटली 14वें मिनट में पहला गोल स्कोर भी कर दिया गया पुलिसिक की तरफ से। लेकिन हां, पहले 25 मिनट का अगर आप गेम देखें, चेल्सी पूरी तरह से डोमिनेटिंग थी। 29वें मिनट में करीम बेंजेमा का गोल आता है, उसके बाद 1-1 की स्कोर लाइन पर वो मुकाबला छूटता है। लेकिन आज के मुकाबले पर आते हैं। किलियन एम्बापे एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ तस्वीरें जिस तरह से चल रही है ना सोशल मीडिया पे, पेप ग्वार्डियोला को लगा रखा है लोगों ने। मतलब वर्सेस मोड पे एक तरफ एम्बापे है, एक तरफ ग्वार्डियोला है। हालांकि अगर आप पीएसजी की बात करें तो उनके पास नेमार है, एंग्लो दी मारिया है, विराटी है। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के दम पर मुकाबले को पीएसजी के नाम कर सकते हैं। खास तौर पर एक नाम एम्बापे। जी हां, 22 साल का ये खिलाड़ी, रफ्तार शानदार। इस अब तक चैंपियंस लीग में अगर आप मैं गलत नहीं हूं तो 8 गोल स्कोर कर चुके हैं और कमाल की फॉर्म में लग रहे हैं। जिस तरह से नेमार ने भी सेकंड लेग में बीते मुकाबले में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ जिस तरह का परफॉर्मेंस रखा, फर्स्ट लेग सब कुछ एम्बापे और सेकंड लेग काफी कुछ नेमार। तो ये बता रहा है कि इस टीम में ये दमखम तो है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मैन सिटी को देखें तो मैन सिटी का हमेशा एक प्रॉब्लम हुआ करती थी मैन सिटी के साथ, कि उनकी जो डिफेंस लाइन थी वो बहुत ज्यादा उनको दिक्कत देती थी। लेकिन इस बार जिस तरह से अगर आप मैन सिटी, क्योंकि मैं जो टीम्स देख रहा था और ये देख रहा था कि अवेलेबिलिटी किस तरह से है, तो एक तो मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह से उनकी डिफेंस लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है और डियास और जो स्टोन्स हैं उनकी पार्टनरशिप कितनी कमाल की है, वो अपने आप में इनके लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। बस मुझे पेप ग्वार्डियोला की एक जो स्ट्रैटेजी कभी कभार समझ में नहीं आती है, वो ये कि वो बड़े मैच में जिस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा उन्होंने किस तरह से जो अपनी बैक जो मैन सिटी की बैक थी उसको लेकर के उन्होंने जिस तरह से चेंजेस किए थे, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म उन्होंने झेला था और लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसी वजह से जो है वो उनकी टीम उस चैंपियंस लीग से बाहर भी हो गई। इसके अलावा अगर मैं टीम देखूं तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इस टीम को अगर ये उतारें तो इसमें से जो कुल पूरी की पूरी जो स्क्वाड है उसमें से स्टार्टिंग 11 क्या होगा, क्योंकि ये एक तरह से इस टीम की स्ट्रेंथ भी है। मैन सिटी को अगर आप देखें तो उनके पास अगर स्टर्लिंग नहीं होते हैं तो एक फोर्डन आकर अच्छा कर जाते हैं, लेवेडाउंस्की अच्छा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा लेवेडाउंस्की कह रहा हूं, केविन डी ब्रुयने अच्छा कर रहे हैं। तो ये सारी की जो सारी चीजें हैं ना वो इस टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गुंडोगान ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है उनका बहुत शानदार रहा है। और इसके अलावा भी अगर आप इस टीम को देखें तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस टीम को प्रॉब्लम होने वाली है। फिर अगर आप देखें कि वॉकर भी इस टीम में है, कांसेलो हैं, महारेज हैं, फोर्डन और स्टर्लिंग का, तो फिल फोर्डन ने जिस तरह से स्कोर किया है एक तरह से उन्होंने हैरत में डाला है सबको, जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया है। स्टर्लिंग होंगे या नहीं इस बारे में अभी जानकारी नहीं है कि भाई स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट करेंगे या नहीं, लेकिन ये एक अपने आप में बहुत दिलचस्प है।
दूसरी तरफ पोचेटिनो की अगर आप बात करें पीएसजी में, तो उन्होंने अभी पिछले जो बीते समय में जो मुकाबला उनका बार्सिलोना के खिलाफ हुआ था, 2 मैचेस 2 लेग्स हुए थे, दोनों लेग्स में अलग अलग फॉर्मेशन के साथ अलग अलग एक एडेप्टेबिलिटी जिस तरह से है पोचेटिनो दिखाते हैं जिस तरह की, वो मुझे लगता है कि उस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। तो पोचेटिनो एडेप्टेबिलिटी को किस तरह से आज सामने रखेंगे, खासतौर पे पेप ग्वार्डियोला जिनकी टैक्टिक्स के लोग दीवाने हैं, जिनको लोग कहते हैं कि भाई फॉर्मेशन का खेल वो खेलते हैं, उस तरह से अगर आप देखें तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ ग्वार्डियोला, एक तरफ पोचेटिनो, और इन दोनों के बीच की जो टक्कर है उसको भी दुनिया देखना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे मुकाबले में अगर आप देखें तो यही जो चीज़ें हैं वो हाईलाइटिंग रहेंगी, लेकिन नज़रें ऑब्वियसली एम्बापे पर रहने वाली हैं, खासतौर पे क्योंकि मैं थोड़ा सा पीएसजी को ज़्यादा सपोर्ट करता हूं, इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मेरी नज़रें खासतौर पे इन 3-4 प्लेयर्स पे रहेंगी जिनके बारे में मैंने आपको बताया। किलियन एम्बापे, नेमार जूनियर, इसके अलावा वेराटी और एंग्लो डी मारिया, अगर वो टीम स्टार्टिंग 11 में रहेंगे तो उनको भी मैं सपोर्ट ज़रूर करूँगा। इसके अलावा अग्वेरो टीम में होंगे। दूसरी तरफ मैन सिटी की तरफ से पता नहीं इस बारे में, जो जितनी भी अभी तक जानकारी हासिल लगी है वो ये कि ग्वार्डियोला खुश हैं अपनी टीम से और वो शायद ना चाहें कि अग्वेरो स्टार्टिंग 11 में अग्वेरो को जो है वो हिस्सा दे। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है वो पीएसजी लीड लेकर यहाँ से जाएगी और फिर उसके बाद उन्हें एक अवे फिक्सचर खेलना है। तो आज क्योंकि होम फिक्सचर है इसलिए ज़रूरी होगा कि आप बढ़त लेकर चलें और इसमें एक नाम पर सबकी नज़रें रहेंगी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, किलियन एम्बापे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप लोग जिस तरह से फुटबॉल को भी प्यार दे रहे हैं, बीती रात जब हमने तकरीबन 2:15-2:30 बजे भी वीडियो किया तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े थे। उन लोगों के जिस तरह से कमेंट्स आए उनको भी हम लगातार पढ़ रहे हैं और आज रात को भी हम आपको पोस्ट मैच एनालिसिस देंगे, तो वहां पर भी आप आइएगा अगर आप जागे हुए होंगे तब तक, तो अगर आप मुकाबला देख रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते 2 अहम बातें, एक, कोरोना से खुद को बचा कर रखिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, लोगों की मदद के लिए आगे आइए लेकिन खुद को स्वस्थ रखते हुए। दूसरी बात, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी माय 11 सर्कल का लिंक है। ऐप डाउनलोड कीजिए, टीम बनाइए, फिर चाहे वो फुटबॉल की टीम हो या अगर आप क्रिकेट की टीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर 6:30 बजे भी जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम भी आपको वहां पर थोड़ी सी टिप दे देंगे कि किस तरह से आप बेहतर टीम बना सकते हैं। 1 रुपए लगाइए, 1 करोड़ रुपए तक आप जीत सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव ऑफर है स्पोर्ट्स यारी की तरफ से कि भाई माय 11 सर्कल को अगर आप डाउनलोड करेंगे तो 1 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो आज रात का मुकाबला बेहद दिलचस्प, उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखेंगे और उसके बाद पोस्ट मैच देखने के लिए यहां जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच।